मैं डीपी शर्मा आप सबका अभिनंदन स्वागत करता हूं। जय जोहार। आप तस्वीर में पीछे देख रहे हैं, ये है गोविंद गिरी जी महाराज। ये किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि गोविंद गिरी महाराज ने वो कार्य कर दिया था जिससे हर एक आदिवासी परिवार, हर एक जनजातीय परिवार इनको याद रखता है। इन्होंने संत सभा की स्थापना की और ये बंजारा परिवार के थे ये। और एक और इसी तरह से व्यक्ति थे मोतीलाल जी तेजावत, जो जैन परिवार से हुआ करते थे। एक संत माओ जी थे जो ब्राह्मण परिवार से हुआ करते थे। इन सब ने आदिवासियों को इनमें जनजागृति फैलाने का कार्य किया था। इन सबको एक करने की कोशिश की थी और इनमें एक बड़ा ही पूजनीय नाम आता है बंजारा परिवार के, और नाम है गोविंद गुरु जी भी बोलते हैं और गोविंद गिरी जी भी बोलते हैं, दोनों ही नाम इनके हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर, ये जो सूंत, ये क्षेत्र पड़ता है आपका गुजरात राजस्थान का, इसमें पूर्णतः कार्य करने वाले थे। आप देख रहे हैं गोविंद गिरी जी महाराज को, जो भीलों को एक करने का प्रयास कर रहे थे। और मेरा जो आज का बिंदु है, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। राजस्थान की सरकारी किताब कक्षा 9 की किताब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इनके साथ कितने अत्याचार हुए थे और इन्होंने उस टाइम क्यों निर्णय लिया कि मुझे भील प्रदेश बनाना चाहिए। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आदिवासी परिवार एकता में शक्ति होती है। जितना बड़ा मंच होगा उतनी बड़ी हमारी आवाज बुलंद होगी। तो इसलिए इस मंच को बड़ा बनाना आपकी इच्छा है। बड़ा बनाना चाहते हो, बना लो, आपका ही ये मंच ही है, मेरा नहीं, आपका मंच है। तो इसलिए एकता में शक्ति होती है। और ये है मानगढ़ धाम। ये आज का मानगढ़ धाम है, उस टाइम में केवल मानगढ़ पहाड़ी के रूप में जानी जाती थी। और ये इन्होंने इनको केंद्र बनाया था। सन 1903 के अंदर पहली बार यहां पर अधिवेशन किया। जो आज का मेरा बिंदु है, मैं ये बताना चाहता हूं, कक्षा 9 की ये किताब है और उस किताब का नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से ये किताब जारी होती है। और आप देख सकते हो ये वाला एडिशन है। इसके पेज नंबर 42 पर यदि आप आते हो, 42 नंबर पेज पर आप आते हो, तो पहले मैं आपको एक लाइन हाईलाइट करके दिखा दूं। मैं स्पेशल आपको एक लाइन हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूं। पहले उस हाईलाइटेड लाइन को देख लीजिए, आपके सामने है। देखो, दास्तां से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया। ऐसा क्या हुआ? जब ये भीलों में जन जागृति फैला रहे थे, इन्होंने संत सभा की स्थापना कर दी और रजवाड़ों को लगा और कई जागीरदारों को लगा, यदि ये आदिवासी पढ़ लिख लेंगे और ये दारू पीना छोड़ देंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं, तो समझदार हो जाएंगे। और समझदार हो जाएंगे तो ये तो अपनी मांग रखेंगे, अपने अधिकार जान जाएंगे। तो फिर क्या करे? इनको खत्म करो, इनको दारू पिलाओ, लड़ाओ इनको आपस में, इनको बंधुआ मजदूर बनाए रखो, इनको पढ़ने मत दो। ये सारी चीजें सही करने का गोविंद गिरी महाराज ने प्रयास किया। गोविंद गिरी महाराज ने कह दिया, पढ़ो, जरूरी है पढ़ना, दारू पी के लड़ना नहीं है तुम लोगों को। लड़ोगे तो तुम काहे के भगत हो। क्योंकि भगत पंथ तो एक तरीके से चलाया था ना, भगत पंथ चलाया था, भगत आंदोलन भी किया था। तो देखते रहिए, बेड़सा गोविंद गिरी जी की गतिविधियों का केंद्र बन गया था, बेड़सा नामक जगह। ईडर, सूंत, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर राज्य तथा पंचमहल व खेड़ा जिले के भील वहां आने लग गए। जल गई उन दूसरों की। बोले ये भील एक साथ इकट्ठे कैसे हो गए? रोको इनको। इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण दक्षिणी राजस्थान के राज्य व बंबई सरकार के अंतर्गत गुजरात के भील क्षेत्रों में फैल गया था। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बस ये कर सकते हैं ये तो। कोई किसी को जागृत करे, किसी को एक करने का प्रयास करे, कोई किसी को शराब पीने से रोके, किसी को शिक्षित करने का प्रयास करे, उस ऐसे महान व्यक्तित्व को और ऐसे महान गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार कर लिया। क्या ये अच्छा काम किया है? निंदनीय वर्क किया है? क्या कहना चाहोगे उसके ऊपर आप? ये जो पुलिस ने काम किया, रजवाड़ों ने एक काम किया है, ठोक दो एक कमेंट। सामान जब्त कर लिया, उन्हें धार्मिक ग्रंथ छोड़ने के लिए धमकाया गया। धार्मिक पंथ, ये पंथ छोड़ दो, कौन सा भगत पंथ, बंद करो इसको। सामंती एवं औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार से गोविंद गिरी व उनके शिष्यों को सामंती औपनिवेशिक दास्तां से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज्य की स्थापना करने का निर्णय लिया।
यानी भील राज्य की स्थापना ऐसे ही नहीं हुई है, भगत पंथ को खत्म करने का प्रयास किया। इन आदिवासियों को शिक्षित न हो पाए, इनको रोका गया। जन जागृति जो इनमें फैल रही थी उसको रोकी गई। उसमें डूंगरपुर पुलिस उस समय की, वर्तमान के साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, गिरफ्तार कर लिया। और वो सत्ता आसपास के देखो जो जागीरदार जो लोग थे, जो सामंती लोग थे, उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है हमारे गोविंदगिरी महाराज के साथ। तब उन्होंने ये फैसला किया था कि हम सब भीलों को एक होना चाहिए और एक होकर और भील प्रदेश बनाना चाहिए। और उनसे भी पहले संत मावजी महाराज, आप जानते हो, संत मावजी महाराज ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि भील प्रदेश एक दिन बनेगा, एक दिन निश्चित रूप से बनेगा। और अब आप सरकार के जो बड़े आपके गृह मंत्री या बड़े मंत्रियों में कह सकता हूं, उन्होंने भी घोषणा कर दी है। तो ये खुशी का मौका है और ये आपकी स्पष्ट रूप से अपनी तरफ से लाइन नहीं है। ये पंक्ति है जो आप देख रहे हो, ये आपकी कक्षा 9 की पुस्तक से मैं यहाँ से उठाकर बता रहा हूँ। स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है, एकदम अच्छे रूप से प्रॉपर यहाँ पर लिखा गया है। आप सबको पता हो, पूरी बातें बताई गई है, भगत पंथ के ऊपर बताई गई है कि इस किताब के अंदर ये बंजारा जाति के थे, ये भी बताया गया है। डूंगरपुर के बेड़सा गांव के निवासी थे मूल रूप से ये। गोविंदगिरी की शिक्षाओं व कल्याणकारी गतिविधियों के कारण उनका भगत पंथ भीलों में अत्यधिक लोकप्रिय रहा। शिक्षा का ही प्रचार कर रहे थे, शिक्षा को ही वो बढ़ावा दे रहे थे, इसीलिए भगत पंथ इनका कामयाब हो गया था। आपको बता देता हूं, 1908 में गोविंदगिरी ने राजपुतना छोड़कर 1910 तक कृषि के रूप में गुजरात के सूत ईडर के भीलों के साथ भी काम किया है। वो तो क्या, मानगढ़ धाम में अधिवेशन करने शुरू कर दिए थे। और इसी मानगढ़ धाम में पहला अधिवेशन जो लगा था 1903 के अंदर पहली बार भील इकट्ठे हुए थे। और 1913 के अंदर ये जो घटनाक्रम हो गया था 1913 में, ये बहुत ही निंदनीय है। और उस घटनाक्रम में हमारे भीलों की जो सभा लग रही थी मानगढ़ धाम में, जो भगत आंदोलन के जो लोग बैठे हुए थे, उनके ऊपर पुलिस वालों ने, रजवाड़ियों ने, इन्होंने गोलियां चला दी। और आपको बता देता हूँ, ये वही एक स्मरणीय स्थल है, उन वीर शहीदों की पवित्र जगह है जहाँ पर 1500 भीलों ने अपने प्राण दिए थे इस भील प्रदेश बनाने के लिए, अपने अधिकारों को जगाने के लिए और अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए। इस जगह पर 1500 भीलों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और आज ये केवल एक स्तंभ नहीं, ये शहीद स्मारक है उन भीलों का। इनको स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की चर्चा आज मैं आपके साथ करना चाह रहा था। जैसा कि आपने देखा, मेरा बिंदु यही था कि गोविंद गुरुजी महाराज ने जो प्रयास किया, और वो आपके सरकारी किताबों के अंदर भी है, और इसलिए सरकार को जगना जरूरी है, और जाग भी रहे हैं। तो कोई बोले ना कि भील प्रदेश आप अपने मनगढ़ंत कहानी रच रहे हो और ऐसे मान रहे हो, तो उनको बोल देना, राजस्थान सरकार की कक्षा 9 की किताब के पेज नंबर 42 के पहले नंबर 1 की लास्ट लाइन देख लेना। उसके ऊपर साफ सुथरा लिखा हुआ है कि गोविंदगिरी महाराज ने भील राज्य की मांग रखी थी, क्योंकि यहाँ पर सामंती लोगों ने, जागीरदारी लोगों ने इनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया था, उत्पीड़न किया था। और उस उत्पीड़न की वजह से, उससे परेशान होकर गोविंदगिरी महाराज ने यहाँ पर भील प्रदेश बनाने का निर्णय लिया था। और आपको बता दूं, गोविंदगिरी महाराज के साथ में एक पुंजा नाम के व्यक्ति और थे। ये एक और नई बात आपको बताता हूं, आपको कोई नहीं बताएगा। गोविंदगिरी महाराज के साथ उनका जो परम शिष्य था, कंधे से कंधा मिलाकर जो साथ देता था, एक सुरजी भगत भी हुआ करते थे और एक पुंजा भी इनके साथ भगत हुआ करते थे। तो ये बहुत रोचक तथ्य है, मैं आपको दिन प्रतिदिन बताऊंगा। अब एक बहुत बड़ा वीडियो एक आने वाला है मानगढ़ धाम को लेकर। 17 जुलाई को जो गतिविधियां हैं उसके लिए कल आपसे मैं रूबरू होऊंगा। और वीडियो को शेयर किया करो आप जचा के, कोई चार्ज वार्ज नहीं लगता है इसका। चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, आप नए लोग आए हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। कट जाए तो मेरे को बता देना, मैं दे दूंगा। ओके, मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।